वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, यौम आज़ादी की आमद है, आप और हम मिलकर यौम आज़ादी रिवायती जोश और जज्बे से मनाएंगे। उन्होंने कहा, इस अज़म को तरजीद करेंगे कि मुल्क और कौम की खिदमत में कम कसर न रहे। पाकिस्तान को मेहनत, ईसार और कुर्बानी से अजीम बनाएंगे। वफाकी काबीना में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 40 साल बाद ओलंपिक्स में कामयाबी से खुशी में दुबाला हो गया। अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीत कर कौम को सर फखर से बुलंद कर दिया। कहा, हिम्मत न हार कर अपने अहदाफ का हुसूल असल सबक है। सदर मुमलिकत को अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए खत अरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुमताज किया। उन्होंने मजीद कहा, ज़राअत, सनत और दीगर शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और अपने मसनूआत के दूसरे ममालिक के मुकाबले में मयार बनाना होगा। FBR में इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। FBR के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर ली गई है। ताखीरी हरबों से गुरेज ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। वजीर आजम ने कहा, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। फैसला साजी और मुनफरिद मंसूबे तरक्की का बाइस बनते हैं। फैसला साजी में आउट ऑफ बॉक्स हल की तरफ जाना होगा, जिसके लिए हम मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात जरूर काबू पाएंगे। आपको दें एक बड़ी खबर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी चैंपियन अरशद नदीम को भारी इनाम से नवाज दिया। मरियम नवाज अरशद नदीम से मुलाकात के लिए उनके गांव मियां चुन्नू पहुंच गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर 101 तक पहुंची। मरियम नवाज की आमद पर मियां चुन्नू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ इंतजामिया की आला क़यादत भी मौजूद थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात की। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी गिफ्ट करी। मुलाकात के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां चुन्नू से अरशद नदीम से वापस लाहौर रवाना हो गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब यूवियट कूपर से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वजारत दाखिला का मनसब संभालने पर यूवियट को पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल मकामात पर कानूनी मुआवनत पर गुफ्तगू की। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी के सदेबाप इकदाम पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा तौर पर बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। बरतानवी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील नाम मेमन ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिल्स का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा, उमर अयूब ने सिंध हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की। उमर अयूब को वाज़ेह पैगाम है, अपनी हुकूमत को देख लें, पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में रोजगार के लिए आ रहे हैं। जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां कोई नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई कसूर नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए शर्जील नाम मेमन ने कहा, PTI सिर्फ डिजिटल दहशत गर्दी में मसरूफ है। PTI के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में सानिया APS हुआ। KP में तालिबान माइंड सेट है जो बानी PTI ने मुसल्लत कर रखा है। PTI दौर में बनू जेल से कैद छुड़वा कर ले गए। सिंध हुकूमत के इकदाम के हवाले से शर्जील नाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मजीद जा रही है। इस वक्त हमारे पास 400 लोगों के इलाज की गुंजाइश है। मनशियात की लानत खतरनाक है, इसे कोई भी गैर संजीदा न ले। एंटी नारकोटिक्स कस्टम विफाक सूबाई महकमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी।
महंगाई के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 अगस्त से कमी का इम्कान है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे कमी हो सकती है और डीजल 7 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 49 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्का है। सरकारी जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की बुनियादी वजह बड़ी मईशतों की जानिब से कम इस्तेमाल है, जबकि 16 अगस्त में अभी 3 दिन बाकी हैं और POL की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जनरल फैज़ हमीद का मामला हमसे आगे का है। बहुत से काम अटके हुए थे। इस मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। मलीर में शजरकारी मुहिम में उनके खिताब के बारे में कराची से रिपोर्ट। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क बहरान से घिरा हुआ है। चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। ISI चीफ जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सवाल पर बोले, ये मामला हमसे बहुत आगे का मामला है। उनका कहना था कि कराची पूरे मुल्क का नसीब है और उसे मुलाजमत और तालीम से महरूम रखा गया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों शहर के नहीं है। इनके दरमियान राब्ता, रिश्ता और ताल्लुक नजर आता है। अगर यही रवैया रहा, यही अंदाज रहा, यही इज्जात तरकीबी रहे तो इस शहर में कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। जिन्होंने बनाया था उनकी औलाद ही चला सकते हैं। यही पाकिस्तान का मुकद्दर बनने वाला है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया था उनकी औलादें ही उसे चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महाजिर जिंदा हैं, सिंधु देश नहीं बन सकता। के बाद ये तमाम रियासतें एक ऐसी रियासत बन गई है कि जिसके जरिए सिंधु देश का ख्वाब फिर ताजा होता हुआ नजर आता है। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक, अली खुर्शीद, शारिक जमाल ने भी खिताब किया। चेयरमैन MQM ने इस मौके पर पौधा लगाया और परचम कुशाई भी की। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक़िद की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। इस मौके पर सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शोधा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम आज़ादी के हवाले से मजीद खबर शामिल करें और आपको बताएं, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि 14 अगस्त को तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। गवर्नर सिंध की हिदायत पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। तकरीबात की तैयारियों का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जायजा लिया। 13 अगस्त की रात को 12 बजते ही आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस में फायरवर्क, कौमी तराना और लेजर शो भी होगा। कामरान टिसोरी की शहरियों को फीमेल्स के साथ आने की 10 बजे गवर्नर हाउस पहुंचने की दावत। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिलीज के साथ 7:30 बजे लाइव परफॉर्मेंस देखने का आगाज किया जाएगा। लाइव शो में मारूफ गुलकार आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न मनाने के लिए कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है और गवर्नर सिंध तैयारियों के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। तकरीब के लिए 40 फुट ऊंचा और 300 फुट चौड़ा स्टेज आखिरी मराहिल में है। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं। गवर्नर सिंध के मुताबिक तकरीब में 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। सड़कों पर स्क्रीन लगाई गई है। चौदह अगस्त की शाम रात 18 अगस्त से दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने 15 अगस्त से बलूचिस्तान के 16 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के नए स्पेल की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने 15 से 18 अगस्त के दौरान खुजदार, लजबेला, अवारान, कलात, जोब, बारखान, मूसा खेल, मस्तूंग, सिब्बी, शेरानी, कोहलू, बुलान, हरनाई, नसीराबाद, जाफराबाद और मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आपको एक बड़ी खबर से आगाह करें, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज़ हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ था। फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई के हालात और वाक़यात फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज़ हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज़ हमीद पर अगर 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये काम उनके अकेले का नहीं होगा। वो 9 मई वाक़यात में थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक ज़रूर फराहम कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद अपने साजिशों का तजुर्बा 9 मई वाक़यात में ज़रूर दे रहे होंगे। उन पर अगर 9 मई का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो एहदाफ का तयन ज़रूर किया होगा। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा के ससुर और फैज़ हमीद के ससुर बहुत करीबी साथी थे। कमर जावेद और फैज़ एक दूसरे के बहुत करीब थे। 2013 से साजिशें तैयार हुई थी। 2016 में कमर बाजवा ने ओहदा संभाला। उनके ओहदे संभालने के बाद साजिशों पर अमल दरामद शुरू किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि कुछ मकामात पर मेरे जरिए भी राब्ता किया गया और ऑफर्स की गई। जनरल एजाज अमजद के घर पर मेरी फैज़ हमीद के साथ मीटिंग हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि फैज़ हमीद ने कहा कि अब हम बानी PTI से तंग आ गए हैं। फैज़ ने पूछा कि आप अपनी क़यादत का क्या पैगाम लाए हैं। मैंने फैज़ हमीद को बताया कि हम कमर बाजवा को तौसी का वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने पैगाम रसानी बहुत की बड़ी किस्मतें उठाई। मैं उस वक्त बयान नहीं कर सकता उन्होंने किस किस्म की कस्में उठाई। फैज़ ने कहा मेरे सर पर हाथ रखें, आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश थी। वफाकी वजीर ने कहा कि बहुत ऑप्शनगी थी। कमर बाजवा ने आखिरी 3 से 4 दिन तक फैज़ को भी छोड़ दिया था। बाजवा ने कहा कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना तो 2-3 और नाम दिए गए हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि पाक फौज ने पैगाम दिया है कि इंसाफ के लिए अपने पराये में फ़र्क नहीं करते। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि फौज ने पैगाम दिया कि मौजूदा क़यादत ईमानदार है। बहुत बड़े बुर्ज बने हुए थे, अब उनकी बारी है, उन्होंने भी गिरना है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि टॉप सिटी केस में और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैसल वावडा ने कहा कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा अब उसका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। आईन और कानून का नुकसान हो तो ऐसे इक़दामात होने ही थे। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI ने कहा है कि लावा पका हुआ है, बस अब कॉल देने वाला हूँ। लोग जान देने को तैयार हैं। मुल्क के हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कॉल देने वाला हूँ, खबरदार कर रहा हूँ कि अब लोग जेल जाने और जान देने तक को तैयार हैं। अडियाला जेल में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान बानी PTI का कहना था कि आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगेंगे। बानी PTI का मजीद कहना था कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। बानी चेयरमैन PTI का ये भी कहना था कि मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। भारतीय फंडिंग से कायम दहशतगर्द ग्रोह बलोच लिबरेशन फ्रंट का अहम सरगना शम्बीन उर्फ शेख शलाक हो गया। शम्बीन उर्फ शेख को BLF के अपने ही साथी ने जहन्नुम वासिल किया।
ज़राए के मुताबिक भारतीय फंडिंग से बने दहशतगर्द ग्रुपों में फंडिंग और इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शमीन की हलाकत से BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। शमीन BLF का अहम तरीन कमांडर था जो कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। शमीन फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले पुराने साथियों के कत्ल में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। शमीन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में बराह रास्त मुलविस रहा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुख्तलिफ हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुतासिरा फरीकीन ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अदालत आलिया ने ISP को फैसले को कलअदम करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। ECP के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने N79, 81 और N184 से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़यीन और आराइश का काम शुरू कर दिया है। तमाम तैयारियां आइंदा बरस शेड्यूल ICI चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में हैं, जो फरवरी में शेड्यूल है। नसीम अल गनी इनकाउंटर से इकबाल कासिम इनकाउंटर कराने के लिए भारतीय मशीनरी इस्तेमाल की गई। मैनुअल स्कोर बोर्ड टावर भी गिराया गया। कराची से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़यीन और आराइश का काम शुरू कर दिया। नेशनल स्टेडियम के लिए नए स्ट्रक्चर में मीडिया बॉक्सेस भी शामिल होंगे, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स के लिए एरिया भी मुख्तस होगा। नए मेजबान बॉक्स के अलावा मीडिया गैलरी को भी असर नौ तरतीब दिया जाएगा। इसी मैदान पर बांग्लादेश से शेड्यूल दूसरे टेस्ट के मौके पर तामीराती काम को आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा, लेकिन इसके इख्तिताम पर इसका दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी से मार्च तक 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ग्रुप A में मेजबान पाकिस्तान के हमरा भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश मौजूद होंगे, जबकि ग्रुप B को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से मुकम्मल किया गया है। ICC ने इवेंट के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। नवीद अकरम चीमा दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। इससे कबल T20 और वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्का है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम का मामला, 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम के मामले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम करते हुए 3 नए महकमे कायम कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रेगुलेटरी शोबा-ए-जात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन करेगा। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के क़याम के अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। फ्लाइट स्टैंडर्ड, पायलट लाइसेंसिंग, एयरड्रोम, एयर स्पेस भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे, जबकि एयरवर्दीनेस एयरपोर्ट्स और एयर मेडिकल भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान इंजरी के बायस दी 100 लीग के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान ऑलराउंडर राशिद खान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह
से दी 100 2024 के जारी एडिशन के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। राशिद खान इवेंट में ट्रेंट रॉकेट्स की फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे थे। लीग स्पिनर्स को 10 अगस्त के सदरन ब्रियोरो के खिलाफ अपनी टीम के पिछले मैच के दौरान आखिरी ओवर में फील्डिंग करते हुए चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिन बॉलर ऑलराउंडर क्रिस ग्रेन, जो 3 बार IPL जीतने वाले फ्रेंचाइज का कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं, को राशिद खान की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और इसराइल समेत मशरिकी वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 नोट की गई है, जिससे शहर का मुज़ाफ़ाकी इलाका एल लरस कर रह गया है। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए, मगर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाज़िया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाज़िया हसन के गाने ड्रीमर ने दुनिया भर में धूम मचाई। उनके 65 लाख रिकॉर्ड कैसेट्स फरोख्त हुए। नाज़िया हसन ने 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा, फिर जो गाया कमाल गाया और दुनिया भर में शोहरत हासिल की। कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। डिस्को दीवानी, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले गानों के जरिए फैंस के दिलों में घर कर लिया। मलका पॉप गुलकारी को सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।